पाकिस्तानी सेना की कैद में रहने के दौरान घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। यह कहना है पाकिस्तान की कैद में रहे बीएसएफ जवान पूनम कुमार साव का। वे शनिवार को हावड़ा मैदान इलाके में मंत्री अरूप राय की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। हाल ही में घर लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार साव का तृणमूल कांग्रेस की ओर से हावड़ा मैदान के पास रामेश्वरम महिला लैन में स्वागत समारोह हुआ। पंजाब में अटारी सीमा पर ड्यूटी के दौरान वे सीमा पार कर पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद उन्हें लगातार 21 दिन पाकिस्तानी सेना की कैद में बिताने पड़े। भारत पाकिस्तान संघर्ष के माहौल में उनके घर वापसी को लेकर बेहद अनिश्चितता थी। हालांकि भारत सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल शुरू से ही पूनम के परिवार के साथ रही। 23 मई को वे हुगली के रिसरा स्थित अपने घर लौट आए। आज उन्होंने अपनी रिहाई पर सभी देशवासियों का आभार जताया। हालांकि उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बारे में सब कुछ नहीं बताया, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि दुश्मन देश पाकिस्तान में फंसने के बाद क्या हो सकता है। मैं बहुत तकलीफ में था, मैं बहुत तनाव में था, क्योंकि मुझे एक घर की याद आ रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी, बच्चों और माता पिता का क्या होगा, क्योंकि मैं परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। अब जब मैं घर वापस आया हूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि मैं देशवासियों के प्यार के कारण वापस आ सका, फिर से वह अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जाना चाहते हैं। आज मंत्री अरूप राय ने कहा कि हम घर में चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि पूनम कुमार साव जैसे सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं। ये सैनिक हमारा गौरव है। मुख्यमंत्री उस दिन से उनके परिवार के संपर्क में है जब से वे फंसे हैं। हमें खुशी है कि वे वापस आ गए हैं। ये सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके जागरूकता से मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ और अपने देश की सेवा आप लोगों ने दिया है, जिसके वजह से मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। सदा आभारी रहूंगा और देश की सेवा में जान निछावर करते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आया हूँ और हमारे अरूप राय साहब ने यहाँ लाने के बाद मुझे नहीं पता था इतने सम्मान मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा सम्मान मिला मुझे। उसके लिए उनको धन्यवाद, सभी जनता को और सभी देशवासियों को मैं बहुत बड़ा से धन्यवाद बोलता हूँ। और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने रहने वाली जनता, उनको हमारे तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। आप पाकिस्तान में तकरीबन 23 दिन गुजारे, किस तरह का वहाँ पर उनके सेना का बर्ताव या क्या? सर, उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ और जो मैं सुरक्षित आया, उसके लिए सभी जनता को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बाकी उसके बारे में मैं कुछ, भारत की जो जनता है वो जानना चाहते हैं कि हमारे देश के अगर कोई सेना के जवान अगर पकड़ा जाते हैं तो उनके साथ पाकिस्तान के लोग किस तरह का बर्ताव? सर, ये चीज़ मैं नोट कमेंट्स करना चाहता हूँ, जो कि संविधान में लागू नहीं है, जो कि हम उसके लिए मीडिया को फेस करें। और ये हमारा संविधान भी बोलता है कि जो चीज़ को बताना उचित नहीं समझता। लेकिन दुख से कटा है। हाँ, दुख तो सर, हमारा दुश्मन देश है, तो हमारा समय जो कटा 21 दिन, वो बहुत दुख दर्द से कटा। हमने ये नहीं सोचा था कि अब मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, जो कि जनता का आशीर्वाद था, जिसके जगह में मैं आज प्रेजेंट हूँ। और इसके लिए सभी को धन्यवाद। सर, नो कमेंट सर। आपको चिंता क्या था जब वहाँ थे? घर में यही चिंता होता है कि अगर एक परिवार का मेंबर अगर कहीं गुजर जाता है तो घर के गृहस्थी के ऊपर काफ़ी बोझ आता है, जो कि घर का इनकम सोर्स में ही था। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं नहीं वापस आऊँगा तो मेरा घर बिखर जाएगा और घर के मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो काफ़ी लाचार हो जाएंगे। तो जिस वजह से यही सब टेंशन होता है कि हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे, इनकम सोर्स ख़त्म हो जाएगा, इसी का टेंशन था। तो अब वहाँ पर आप जितने भी दिन थे, मैंने एक परिवार का टेंशन था, साथ ही साथ आप जो चले गए थे कि सरकार की तरफ से किस तरह से आएगा, वापसी के लिए कुछ थोड़ा सा? वापसी के लिए सर हमारा कोई लिमिटेशन नहीं होता। अगर पाकिस्तान के अंदर में हम चले जाते हैं या कुछ है तो हम ये आशा छोड़ देते हैं कि हम इंडिया वापस आएंगे। आपको कहाँ रखा गया? ये सर मुझे पता नहीं था, ना मुझे जनरेट किया गया है, ना मुझे पता भी है नहीं। सारे कुछ आप लोग सोशल मीडिया सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही लगा होगा सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खाना पीना में बर्ताव किया है सर? ऑटोमेटिक हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है, तो आपको ऑटोमेटिक अंदाज लगाना चाहिए कि एक जवान के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। आपको क्या हुआ था? कैसे घुस गया? सर, वो
ऑन ड्यूटी नो कमेंट सर। क्या कहना चाहेंगे वहाँ से आने के बाद? आने के बाद ये करूँगा कि हमारे जितनी भारत की जनता है या सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जिसके वजह से हमारी जनता यहाँ लड़ी, जिसके वजह से मैं यहाँ पर उनके आशीर्वाद से यहाँ प्रेजेंट हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। और एक आखिरी बात, आपके आने के बाद में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो है देश भर में जो है जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, जैसे ज्योति मल्होत्रा और पंजाब के सर इस तरह का हमें नहीं पता कि कौन जासूसी कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके लिए अलग ब्रांच बैठी हुई है और अच्छे अलग अलग ब्रांच क्राइम के लिए बैठी हुई है। तो उसके संदेश देना चाहेंगे जो बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत ऐसे लोग हैं बोलने इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बोलने वाले जनता बहुत कुछ है, बोलती रहती है, लेकिन हम अपने सेना के लिए लड़ते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। इससे ज़्यादा हमें कोई जानकारी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और जब भी हमारे देश के ऊपर आँच आएगा उसके लिए हम सब समय तैयार हैं। इस घटना के बाद आप क्या वहीं ड्यूटी करना चाहते हैं? हमारी ऑन ड्यूटी वहीं जॉब वहीं ज्वाइनिंग है सर, तो ड्यूटी तो ऑन जॉब वहीं होगी। ठीक। पूनम कुमार साहू आज आपके सामने कितना टॉर्चर फेस करने के बाद उन्होंने मुक्ति मिली उसको, हमारे नेत्री ममता बनर्जी को, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, हम सबके तरफ से, आप सबके तरफ से, पूरा मरावेश्वर माल्या लेन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकाश करूंगा, क्योंकि उन्होंने बार बार फोन किया और उन्होंने हमारे बहन उनको वादा किया था जल्दी से जल्दी वो घर लौट आए, और बार बार फोन किया। तो ऐसा ही हमारे फौजी होना चाहिए, और हम हर प्रोग्राम में, हर पूजा में मैं ये कहता हूं हमारे फौजी भाई अच्छा रहे, फौजी भाई खुशी से रहे। जब हम रात में सोता है, हम रात में सोता है, वो रात में जागता है। बॉर्डर में उन्होंने कभी ठंडे में, बर्फ में, कभी गर्मी में, जो मरुभूमि में वो जागता है लोगों के लिए, सीमांत रक्षा करने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश का सार्वभौमत्व, सांप्रदायिक संप्रीति, एकता बरकरार रखने के लिए। तो उनको हमें सब एक साथ ये बोलना चाहिए, वो अच्छा रहे, उसका परिवार अच्छा रहे, और ऐसा ही वो देश के लिए काम करे, और काम होने के बाद जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा तब वो वापस आए सुस्त होने के होके, और हमारे साथ काम करे, हमारे साथ रहे। यही मेरा प्रार्थना है भगवान के पास, ईश्वर के पास, माँ दुर्गा के पास, माँ काली के पास। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा शैलेश भाई आपके सामने ये प्रोग्राम रखा है, और आप सब पूनम साहब को, हम पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनका जय जयकार किया, क्योंकि उन्होंने कितना तकलीफ सहने के बाद उन्होंने हमारे पास आया, देश में आया, देश में लौटा है, घर में लौटा है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है, ये मैं कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।